राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बृहस्पति गुरु ग्रह जब कुंडली के पहले भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। पहले भाव को अगर हम समझें तो पहला भाव जीवन की नींव होता है, जीवन का नक्शा होता है, फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी निजता का घोतक है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, वो आप खुद हैं। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भोगता है। आपका व्यक्तित्व, रंग रूप, शरीर, आपकी आउटर लुक, बाहरी जो अपीयरेंस है आपकी, आप कैसे दिखते हैं, जीवन के प्रति आपका क्या रवैया है, व्यवहार, आपका एटीट्यूड, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। पहला भाव आपकी वाइटलिटी है, आपकी जीवन की शक्ति, आपका ओवरऑल हेल्थ, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, पहचान, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। पहला भाव अदर वर्ड से मतलब दूसरे लोगों से, समाज से आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उनको कैसे उनसे जुड़ते हैं, इसके बारे में भी बताता है। फर्स्ट हाउस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है ये। बृहस्पति को अगर हम समझें तो बृहस्पति कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होता है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट अमंग ऑल प्लैनेट्स। कुंडली में 6 भावों का कारक तब बृहस्पति के पास होता है। दूसरे 5वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें का आपकी धन संपदा, समृद्धि, आपका जो प्रोस्पेरिटी है उसका बृहस्पति कारक है। संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, उच्च शिक्षा, धर्म, ज्ञान, धार्मिकता, अध्यात्म, आपका भाग्य, लक फैक्टर, डिवाइन ब्लेसिंग्स, इनका कारक बृहस्पति है। जीवन में आपको कैसा मार्गदर्शन मिलेगा, इसका बृहस्पति कारक है। नैतिकता, लाइफ एथिक्स का, परोपकारिता, दानशीलता, इन सब का भी कारक है। जप, तप, श्रद्धा, दया, भावना। और बृहस्पति गृहस्थ जीवन का कारक भी है, स्त्रियों के लिए पति कारक भी माना जाता है। भाग्य ईश्वरीय कृपा का कारक है, तो इसलिए जीवन के जो अच्छे अवसर होते हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, उनको भी बृहस्पति नियंत्रित करता है। विस्तार का कारक है, विकास का, एक्सपेंशन, ग्रोथ का कारक है। बृहस्पति का सबसे बड़ा गुण वृद्धि का होता है, विस्तार करना, और आकाश तत्व का कारक है बृहस्पति। तो बृहस्पति का प्रभाव भी बड़ा व्यापक होता है, और बृहस्पति गुरु का मतलब ही है बड़ा, जो महान हो। अब बृहस्पति और पहले भाव के गुणों को अगर हम मिलाकर देखें तो हम बृहस्पति के फल को समझ सकते हैं। पहला भाव क्योंकि आपका व्यक्तित्व है, सेल्फ है, निजता का घोतक है, तो जो भी ग्रह पहले भाव पर प्रभाव डालता है उसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है, विजिबल होता है, पूरी ज़िंदगी आपको दिखाई देता है। उस ग्रह का जो प्रेशर है, दबाव है, वो पूरी ज़िंदगी आप महसूस करते हैं। और बृहस्पति आकाश तत्व का होने के कारण वैसे भी इसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। और बृहस्पति लगन में पहले भाव में बली भी माने जाते हैं, क्योंकि इनको फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, पहले भाव में पूरा दिशा बल मिलता है। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो ज्ञान के इर्द गिर्द घूमेगा। लाइफ इज़ अबाउट टू लर्न और टू गेन नॉलेज। ज्ञान मिलने के बाद आप उसका क्या करेंगे वो एक अलग चीज़ है। बृहस्पति अगर लगन में है तो ज्ञानी आपको जरूर बनाएगा। शिक्षित अगर आप ना भी हों, वैसे बृहस्पति साउंड प्रोमिस करता है, अच्छे संकेत देता है शिक्षा प्राप्ति के, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वीं और 9वीं, पंचम और नवम भाव पर पड़ती है, जो कि शिक्षा और उच्च शिक्षा के भाव होते हैं। लेकिन फिर भी किसी दुर्योग के कारण अगर शिक्षा नहीं भी है तब भी आप ज्ञानी जरूर होंगे, विश्व के जानकार होंगे, और बहुत ही जिज्ञासु व्यक्तित्व आपका होगा, और इसी ज्ञान के कारण ही आप सम्मान भी पाएंगे। बृहस्पति अगर पहले भाव में है तो जीवन में मार्गदर्शन अच्छा मिलता है। उस गाइडेंस का लाभ आप किस तरीके से उठाते हैं वो कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन साधारणतः मार्गदर्शन अच्छा रहता है। व्यक्तित्व में नैतिक गुण, लाइफ एथिक्स की प्रधानता होती है। व्यवस्थित रहना आपको अच्छा लगेगा, सिस्टमाइज इन एवरीथिंग, ऐसा भाव जरूर होगा। और ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप, आशावादी सोच रहेगी। आध्यात्मिक व दार्शनिक आपका अंदाज होगा, और आध्यात्मिक, दार्शनिक और आशावादी लोगों से ही ज़्यादातर आप संपर्क में आएंगे। लगन में अगर बृहस्पति है पहले भाव में तो व्यवस्थित विस्तार यानी प्लान्ड एक्सपेंशन की चाहत हमेशा रहेगी, चाहे ज्ञान प्राप्ति में हो या कैरियर में हो। व्यक्तित्व में विस्तार के गुण जरूर होंगे। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा पूरी उम्र चलती रहती है, चाहे आप शिक्षक हों या विद्यार्थी हों। अगर राशियों से हम समझें कि बृहस्पति पहले भाव में किस राशि में है, तो जो राशि होगी पहले भाव में वही आपका लगन भी होता है। तो बृहस्पति मंगल, सूर्य, चंद्र और स्वयं की राशियों में अगर है, मतलब आपका लगन मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु या मीन है,
तो इन्हीं राशियों में ही बृहस्पति होगा पहले भाव में, तब बृहस्पति की स्थिति मजबूत मानी जाती है, फल अच्छे दिखाई देते हैं। ऐसा बृहस्पति होगा तो बृहस्पति के सारे सकारात्मक गुण, अच्छा मार्गदर्शन मिलना, ज्ञान पाने की इच्छा होना, भगवान से डर कर चलना, नैतिकता, परोपकारिता, दया भावना का व्यक्तित्व में होना, मतलब काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका हो जाएगा, ये सब गुण होंगे। प्रेरणादायक व्यक्तित्व बृहस्पति पहले भाव में दे सकता है। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं जो 5वें, 7वें और 9वें भावों पर जाएंगी। 5वां भाव होता है आपकी शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है, आपकी जो स्नातक तक की शिक्षा होती है। और मंत्रणा का भाव होता है, समझने और समझाने वाले काम 5वें भाव से देखे जाते हैं। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, संतान की प्राप्ति, संतान से लाभ, और एनिसेंट टेक्स्ट को पढ़ना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, जो पुराने ग्रंथ होते हैं उनके बारे में पढ़ना। और बुद्धि का मुख्य भाव होता है 5वां भाव, निर्णय लेने की अक्षमता तय करता है। 7वां भाव होता है आपके विवाह का, वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का, और व्यापारिक साझेदारियों का भी होता है। 9वां भाव होता है आपकी धर्म का, धार्मिकता का, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, धार्मिक मान्यताएं हैं उनका होता है। उच्च शिक्षा का भी होता है, आपके भाग्य का, लक फैक्टर का भी 9वां भाव होता है। तो बृहस्पति जब लगन में है तो शिक्षा व उच्च शिक्षा दोनों भावों पर ज्ञान कारक बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं ये आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा पैदा करती है। लगन में बृहस्पति तो पूरी उम्र ज्ञान के लिए आदमी को जिज्ञासु बनाता है। जो प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, वकालत का क्षेत्र है, साइकोलॉजी है, दार्शनिकता के क्षेत्र हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित जो व्यवसाय हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और पांडित्य से जुड़े हुए जो काम हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए जो काम हैं, सभी तरह के ज्ञान और बुद्धि के क्षेत्रों में ऐसा बृहस्पति सफलता दिला सकता है। 5वां भाव संतान प्राप्ति के भाव पर साधारणतः बृहस्पति का प्रभाव शुभ ही होता है। संतान के मामलों में, मतलब संतान प्राप्ति में, संतान से सुख के मामले में बृहस्पति का प्रभाव शुभ रहेगा। धार्मिक बुद्धिमत्ता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, अच्छे संस्कार, अच्छा आचरण, ये गुण आप अपनी बच्चों को भी देंगे। स्पेकुलेशन में, मतलब स्टॉक मार्केट जैसे अनिश्चित लाभ के क्षेत्रों में भी बृहस्पति का प्रभाव शुभता को देने वाला होता है। इन चीज़ों के में जो ज्ञान की इच्छा है वो आपके अंदर होगी, इन चीज़ों की नॉलेज होगी आपको। बृहस्पति गंभीर विषयों की सूझबूझ को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो रचनात्मकता है, फन फैक्टर है, उसके लिए बृहस्पति की दृष्टि शुभ नहीं होती है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर जाएगी, तो सुलझे हुए व्यक्तित्व, शिक्षित व धार्मिक जीवन साथी की तरफ, ऐसा जीवन साथी मिले, इसकी तरफ इशारा मिलता है। स्त्रियों में बृहस्पति क्योंकि पति कारक भी हैं, तो ऐसा पति जो गुरु की तरह आपका मार्गदर्शन करे, ऐसा आपका जीवन साथी हो सकता है। साधारणतया बृहस्पति का 7वां भाव पर प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन में नैतिकता होगी, ऐसा संकेत देता है। लेकिन अगर फिर भी कोई दुर्योग है जिसकी वजह से आप या जीवन साथी अगर चरित्र से भटकते हैं, तब ये बृहस्पति आपको एक्सपोज कर देगा। वहाँ पर बृहस्पति का जो प्रभाव है वो बचाने वाला नहीं होगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाती है, तो साधारणतः पिता व गुरु से अच्छा मार्गदर्शन मिले, ऐसा संकेत देता है। जीवन में बार बार आत्मनिरीक्षण, आत्म मंथन भी आप करेंगे। दोस्तों, इसके विपरीत वृष व तुला राशियों में अगर बृहस्पति है तो ये वृष और तुला लगन के लिए अशुभ भावों का स्वामी होता है। वृष, तुला, मिथुन, कन्या में बृहस्पति कंफर्टेबल भी नहीं होता, सहज नहीं होता, शत्रु राशियां हैं। इसके अलावा मकर और कुंभ राशियों में भी अगर बृहस्पति है तो उसका जो तत्व है, एलिमेंट ऑफ जुपिटर, वो कमज़ोर होता है। तब बृहस्पति के शुभ गुणों में कमी आपको जरूर दिखेगी अगर इन लगनों में बृहस्पति है तो। दोस्तों, बृहस्पति के पहले भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।